ज़ाहिर है चीन नाराज़ था, नाराज़ है। हुँ। अभी जाके ठीक रहा है। इस पाकिस्तान के हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है और पहली बार ये लग रहा है चेन गेम चेंजर इस लिहाज से किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज पहली बार बहुत डटकर इस सारे मंसूबे का जो सी बैक के ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा बन रहा है, उसका साथ दे रही है। हर उस मामले पे जिसमें पाकिस्तान का मफाद वाबस्ता है। आप कहते हैं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम दुनिया सुनेगी। हुँ। वो जो एमकेएम का नारा था ना कि हमें मंज़िल नहीं, कायद चाहिए। हुँ। आप वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी गलती की थी, हमाकत की थी। अब हमने कायद से जान छुड़ा ली है क्योंकि हमें मंज़िल चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो इस वक़्त इनको भी तय करना है कि इनके लिए लीडर अहम है कि पाकिस्तान अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद मीर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले ये बताइएगा हमारे देखने वालों के लिए कि शंघाई ताउन तंज़ीम क्या है और इसकी सरबराही इजलास की जो मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, वो हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? देखिए, ये तंज़ीम जो है हुँ। उस वक़्त कायम हुई थी जब खित्ते में नेटो की अफ़वाज आ गई थी अफ़गानिस्तान में। नेटो का ये दायरा ऐसा नहीं था, वो यूरोप में ऑपरेट करने के लिए बनाई गई थी हुँ। और उसका मतलब रूस के खिलाफ एक तरह का इत्तेहाद था, यूरोप को बचाने के लिए। उसका इस तरफ आने का मतलब था कि वो अब अमेरिका यहाँ भी दखल-अंदाज़ी दे रहा है, यूरोप के साथ, नेटो के साथ। जब नेटो की फ़ौजें यहाँ आईं, तो शंघाई में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसकी मेज़बानी ज़ाहिर है कि चीन ने की और उसके साथ रूस था। रूस और चीन ने गोया इत्तेहाद कर लिया, ये बहुत बड़ी बात थी और सेंट्रल एशिया की 2 रियासतों ने मिलकर, 4 रियासतों ने मिलकर एक तंज़ीम बनाई, जिसके बारे में कहा गया कि नेटो की मौजूदगी की वजह से ये बनाई गई है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा ये मकसद नहीं है, हम खित्ते में दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं जो फैलती जा रही है। ऐसा-ऐसा ये तंज़ीम फैलती गई और अब कोई 12 अरकान इसके रुकन हैं। पाकिस्तान भी इसका रुकन बना, काज़ाकिस्तान में बना था, मुझे याद है मैं वहाँ मौजूद था अपने कुछ साथियों के साथ और इंडिया भी उसी वक़्त बना था। हमें सरताज अज़ीज़ ने 2-3 लोग थे, हम नाश्ते की मेज़ पर उनके साथ, उन्होंने बताया था वज़ीर ख़ारिजा थे उस वक़्त हमारे जी। कि इसमें हमें चीन बहुत मदद क्योंकि रूस चाहता था कि इंडिया मेंबर बन जाए। हुँ। ज़ाहिर है चीन को कबूल नहीं था, इसलिए कबूल नहीं था कि चीन की तो एक तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिया के साथ। लेकिन चीन ने कहा मैं तैयार हो जाऊँगा इस शर्त पर कि अगर आप पाकिस्तान को भी मेंबर बनाते हैं इंडिया के साथ। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे काज़ाकिस्तान में मेंबर बने थे और उस वक़्त से पाकिस्तान इसका मुस्तकिल मंदूब है और उसके मुस्तकिल मेंबर बनने से उसकी हैसियत इस खित्ते में एक नए ब्लॉक के तौर पर बहुत मजबूत हो गई है। ये बिल्कुल। ब्लॉक अब ख़ास तौर पर यूएनओ के मुकाबले में तो नहीं मैं कह सकता या नेटो के मुकाबले में तो नहीं कह सकता, हुँ। लेकिन एक ताकत पकड़ता जा रहा है खित्ते में। इसमें रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। यानी गोया 4 तो एटमी कुव्वतें शामिल हैं। ईरान भी शामिल है और बहुत से वो मुल्क शामिल हैं जिसको अमेरिका एक आँख नहीं पाता या अमेरिका उनको एक आँख नहीं पाता। ये उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसकी खित्ते में ताकत का मतलब ये है कि अगर कहाँ ताकत दिखाने की कोशिश की गई कि लोग ये कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसको हम कहा जाए कि ये कोई फौजी इत्तेहाद है, लेकिन एक तरह से कैसा इत्तेहाद बनता जा रहा है जो अपनी कुव्वतें पकड़ते जा रहे हैं। पहली बार इसका इजलास जहाँ हो, बिल्कुल ठीक। पहली बार जी, सजाद और साहब ज़रा जी, मेरा सजाद ख़्याल है साहब वो इस अपनी बारे बात में मुकम्मल कर रहे हाँ हैं। एक जी। पॉइंट जी, सजाद जी। साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, नहीं मैंने कहा पहली बार इसका इजलास जहाँ हो रहा है, ये कहा जी। जा सकता है कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुँ। जो भुट्टो साहब के ज़माने में हुई थी और इसलिए पाकिस्तान में कराई गई थी, सऊदी अरब ने करवाई थी कि पाकिस्तान टूट गया था उस वक़्त और टूटे हुए पाकिस्तान को सहारा देने के लिए यहाँ कॉन्फ्रेंस लाहौर में करवाई गई थी। उस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो इतने बड़े सरबराह जो है, इतने ज़्यादा सरबराह जो हैं, वो इकट्ठे पाकिस्तान की सरज़मीन पे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सिग्निफिकेंस बता दी आपने। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब ज़रा इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने शंघाई ताउन तंज़ीम इजलास को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है? असल में गेम चेंजर तो हम हर एक चीज़ को कहते रहते हैं और उसको अहम समझते हैं, लेकिन इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है हुँ। कि हम सी पैक को फिर पाकिस्तान में ला रहे हैं और सी पैक को पाकिस्तान में लाने का सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीनी नायब वज़ीर आज़म एक बायलैटरल दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। यानी 13 साल के बाद पहली बार आ रहे हैं
और ये दौरा सिर्फ उनका इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए नहीं है, बल्कि बायलैटरल भी है। बिल्कुल। इसमें हमारे बहुत से साइन हो सकते हैं, बहुत सी बातों पे हम गौर कर सकते हैं। और अगर हम इस बात पे स्टार्ट करें तो हो सकता है कि रूसी सदर की आमद का प्रोग्राम भी कोई तय होने के कोई रास्ता हमवार हो जाए। और ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि हम पर जो मगरब का दबाव है कि हम सी पैक को रोल बैक कर दें, और जो कहा जाता है कि पुरानी हुकूमत ने कर दिया था, एक फैक्ट है। रज़ाक दाऊद ने तो साफ कहा था, आते ही कहा था कि इसको 1 साल के लिए मौखर कर दो। हुकूमत के सरबराह ने ये कह दिया था इसमें करप्शन हुई है। और बहुत नाराजगी की बातें भी सुनी थी सजाद साहब। जी मैं कहा नाराजगी की बातें भी सुनी थी चीन की जानिब से। जी ज़ाहिर चीन नाराज था, नाराज है, अभी जाके ठीक रहा है। इस पाकिस्तान के हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है, और पहली बार ये लग रहा है चेन गेम चेंजर इस लिहाज से किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज पहली बार बहुत डटकर इस सारे मंसूबे का जो सी बैक के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा बन रहा है उसका साथ दे रही है, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान का चारा नहीं है। IMF पे गुजारा नहीं कर सकते। IMF का मतलब है कि पाकिस्तान आइंदा 10 साल 20 साल तक तरक्की नहीं करे, बल्कि स्टेटस को बाकी रखे। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको नए एवेन्यू चाहिए। वो एवेन्यू सारे आ रहे थे सी पैक के जरिए से, इसको खत्म किया गया था। अब दोबारा सी पैक 2 के जरिए एक नए चांसेस पैदा हुए हैं, पाकिस्तान उसको अवेल करना चाहता है। बिल्कुल अवेल करना चाहिए, और इसकी राह में ना रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। सजाद साहब, हमने देखा एक जमात है तहरीक इंसाफ, पहले भी उनकी तारीख रही है, उन पर तनकीद होती रही है कि आपकी वजह से बहुत से अहम दौरे थे कई सरबराहान मुमलिकत के जो कि मुलतवी हुए, और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ जो है वो कल फिर डी चौक में धरने का ऐलान कर रखा है और वो करने जा रहे हैं, और ये इंतहाई अहम मौका है। आखिर आप हासिल क्या करना चाहती है तहरीक इंसाफ इससे? वो कुछ नहीं करेंगे जी, वैसे पहली बात तो ये है। अच्छा, आसान नहीं, कल धरना करना ऐलान कर दिया उन्होंने, अच्छा किया, हंगामा करेंगे। लेकिन ये या तो फर्स्टेड है, या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान का मफाद किस बात पे है, या वो उन कुव्वतों के साथ में खेल रहे हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब भी पाकिस्तान के लिए ऐसा मरहला आता है वो खड़े हो जाते हैं। जब चीनी सदर पहली बार पाकिस्तान में आने लगे सन 14 में, वो धरना रखे हुए थे। इससे बाद भी जब भी कभी ऐसा अहम मौका आया वो हंगामा किए बैठ जाते हैं। सर ये भी पीछे APC हुई फलस्तीन से सोलिडेरिटी शो करने के लिए, वहां नहीं आए, वहां शिरकत नहीं की जी। हर उस मामले पे जिसमें पाकिस्तान का मफाद वाबस्ता है, आप कहते हैं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम दुनिया सुनेगी। वो जो MKM का नारा था ना कि हमें मंजर नहीं कायद चाहिए, आप वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी गलती की थी, हम आकर की थी, अब हमने कायद से जान छुड़ा ली है क्योंकि हमें मंजिल चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो इस वक्त इनको भी तय करना है कि इनके लिए लीडर अहम है कि पाकिस्तान अहम है। ये कहते हैं मुलाकात करा दो, हम नहीं करेंगे। अब ये क्या बात हुई? और हम इस दिन क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि दुनिया तमाशा देखे, दुनिया के सामने पाकिस्तान का तमाशा बनाना चाहते हैं। इसका मतलब साफ ये है कि आप महदोफ्तर नहीं है। इसका मतलब साफ ये है कि आप एक पैट्रियोटिक जमात नहीं है। इसका मतलब साफ ये है कि आप एक वो एक्सट्रीमिस्ट जमात है जिसे आजकल एक्सट्रीम राइट की जमात कहा जाता है, और पुराने जमाने में इसे हम फाशिस्ट जमात कहा करते थे। यानी आप हिटलर हैं इस जमाने के, आप मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि हमको मानो और हमको तस्लीम करो, हमें इक़्तिदार को, हमारे लीडर को लीडर मानो, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। ये जमहूरियत नहीं हुआ करती। ये कहना कि अवाम साथ है, तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर अवाम गलत सोच रहे होंगे तो अवाम को किस तरह राम किया जाए और अवाम को किस तरह से समझाया जाए कि जमहूरियत नहीं है। क्या हमारे अवाम जमहूरियत के खिलाफ चल पड़े हैं? हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि वो। जी मीर साहब, आपने बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की कि वो जो नारा लगाते थे ना कि हमें मंजिल नहीं कायद चाहिए, उन्होंने भी अपनी इस्लाह कर ली, और इनके पास भी अभी मौका है कि ये अपनी इस्लाह कर लें और अपने जो जाती मफादात हैं उनको पीछे रख दें, मुल्की मफादात को आगे रखें। हम एक अब इसी मैसेज के साथ एक ब्रेक शामिल करते हैं। स्टेट के इंटरेस्ट को आगे रखना बहुत जरूरी है इस वक्त के लिए।